नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली अब महिला जाति का है और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ देखिएगा हथेली में, यहाँ पे एक राजयोग बन रहा है, लेकिन राजयोग का फल नहीं मिल रहा है। कैसा राजयोग बन रहा है, क्यों फल नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, सबसे पहले इस चीज़ को देखें। उससे पहले आपके इष्ट देव कौन हैं उस पे चलते हैं। उसके बाद राजयोग पे चलते हैं, कैसे बन रहा है और क्यों फल नहीं मिल रहा है, कब फल मिलेगा। उसके बाद वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं उस पे चलते हैं, उसका निदान कैसा होगा उसको देखते हैं। उसके बाद हम सभी उंगलियों को, सभी रेखाओं को, पर्वतों का अध्ययन करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इष्ट देव को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की लकीर है, यहाँ पे ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जीवन की लकीर है। यहाँ से निकलकर करियर और धन की लकीर जा रही है और एक सुंदर से अंग्रेजी का ये एम अक्षर अपूर्ण रूप में बन रहा है, पूर्ण नहीं है। ये स्पष्ट तौर से बता रहा है निश्चित रूप से आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हम जिन्हें कहते हैं, जिससे आपका शरीर बना हुआ है, जिससे मनुष्य का शरीर बनता है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखते हैं आपकी हथेली बता रही है कि आपके इष्टदेव भगवान शंकर हैं, महादेव हैं, देवादिदेव महादेव। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित ही आपको दिव्यता की और आपको भव्यता की प्राप्ति होगी। और जीवन में जो विभिन्न प्रकार की व्याधियां हैं, जो अड़चने हैं, वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी उस भक्ति और श्रद्धा के कारण। लेकिन कितना जीवन में सफल होंगे आप, ये डिपेंड करेगा आपका समर्पण किस प्रकार का है, आप किस प्रकार की ध्येय रखते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब चलते हैं आपका राजयोग कैसा बन रहा है और क्यों फल नहीं दे रहा है। सबसे पहले देखिएगा आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, जिसे हम कहते हैं लिटिल फिंगर, इसका झुकाव अगर आप देखेंगे तो आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव बना हुआ है। इसका मतलब है धन कमाने की इच्छा जीवन में हमेशा बनी रहेगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, ये इसके पहले पौरवे से भी बड़ी है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे लोग ज़्यादातर मामले में उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर आप नौकरी भी करेंगे तो अधिकारी लेवल तक जाएंगे और व्यापार कर रही होंगी तो एक समय बता रहा हूँ मैं, उसके बाद उत्कृष्टता हासिल होने बैठ जाएगी और जीवन में निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और बहुत ज़्यादा सफल जातिका होंगी। 2 चीज़ों के कारण, एक तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत शानदार रहेंगी, उसके दम पे सफल होंगी। दूसरी जो खासियत आपके अंदर है, बुध के कारण, मरकरी के कारण, अपने बल पर मानी अपने बलबूते कुछ करने का गुण, इसके कारण आप अपने जीवन काल में अच्छी खासी सफलता अर्जित करेंगी। अब दूसरा देखेंगे, ये आपकी जो है सूर्य का पर्वत है, ये सूर्य की उंगली है जो किस तरफ झुकी हुई है, यहाँ पे इस तरफ झुकी हुई भी है, चिपकी हुई भी है। इसका मतलब है यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहने वाली है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए, इसकी इच्छा बहुत अच्छी बनी रहेगी। तीसरी बात, यहाँ पे देखेंगे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है जो गुरु के पर्वत से शासित है, गुरु ग्रह से शासित है। और आपकी जो रिंग फिंगर है इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है।
इसका मतलब है कि आपके अंदर जो रिस्क लेने की ताकत है, जो जोखिम उठाने की ताकत है, वो कुदरती बहुत अच्छी है। और आगे ठीक 2.5 साल के बाद से इसका ज़बरदस्त लाभ आपको जीवन में प्राप्त होने बैठ जाएगा। ठीक, कहीं ना कहीं रिस्क लेने की जो ताकत है, जोखिम उठाने की जो ताकत है, वो बहुत अच्छी रहेगी। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी बनी रहेगी। ऐसा लाभ आपको कमाएंगे जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव। अब देखिएगा, बृहस्पति का पर्वत आपका पुष्ट और सुंदर तो है, लेकिन शनि की तरफ झुक रखा है। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। अब देखिएगा राजयोग कैसा बनता है, क्यों बृहस्पति के कारण राजयोग फल नहीं दे पा रहा है। देखिएगा आप ध्यान से, जब भी मरकरी की उंगली सीधी हो या इस तरह से हो, इसकी पहले पूर्व तक पहुंचती हो, ये किसी भी तरह की हो, इससे लंबी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो, तो व्यक्ति को राजयोग का फायदा होता है, राजयोग का भोग करता है। राजयोग कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वैदिक राजयोग नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं कुछ राजयोग बता रहा हूँ। कुछ जैसे ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम मिल जाता है तो राजयोग का भोग करते हैं। कुछ लोग राजनीति में जाते हैं, मंत्री पद पाते हैं, या इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है ये। तीसरा, ऐसे लोग व्यापार में रहते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, इस प्रकार का राजयोग दिखाता ही। आपकी हथेली में बन रहा है, लेकिन 2.5 वर्षों के लिए कमजोर अवस्था में चला गया। किसके कारण चला गया? कि आपका जो बृहस्पति है वो धीरे धीरे यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है और शनि की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण जो है राजयोग 2.5 साल पीछे चला गया। ये 2.5 साल तक जो है अलग हिसाब से चले गए, नॉर्मल स्थिति में बैठ गए हैं। इसके कारण राजयोग का फायदा आपको उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक उपाय दे रहा हूं मैं, जरूर करिएगा, निश्चित ही बृहस्पति अपनी अच्छी स्थिति में आएंगे, आपको जल्दी लाभ हो जाएगा। अब चलते हैं वर्तमान समस्या की ओर। 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा, हथेली देखिए। एक तो इनका जो सूर्य पर्वत है उस पे जो लकीर जा रही है, आप देखेंगे वहीं से एक लकीर बुध की ओर जा रही है, 2 हिस्सों में बट रही है, फिर ये 2 हिस्सों में बट रही है, फिर ये 2 हिस्सों में बट रही है। और किसकी तरफ मुख कर रखा है इन्होंने? बुध ग्रह की तरफ मुख कर रहा है। और कैसे कर रही है? ऐसे नहीं मुड़ रही है, ये यहाँ से तो अपने स्थान से निकल रही है, यहाँ से जो है यह, फिर यहाँ से इस प्रकार से। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं। और ऐसा लग रहा है मानो परेशानियां जैसे आपकी ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रही हैं। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो बृहस्पति है, ठीक इसके साथ शनि की तरफ झुका हुआ है, और आपकी हृदय की रेखा को यहाँ से बहुत सारी रेखाएं काट रही हो हैं। जब बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं आ जाती हैं, दाम्पत्य जीवन को लेके खासकर जो है चिंताएं होने बैठ जाती हैं। और जब हृदय की रेखा को बहुत सारी रेखाएं भी काटे, बृहस्पति नीचे की तरफ झुक रहा हो, सूर्य पे इस प्रकार की लकीरें आती हुई दिखाई दे रही हों, तो स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। जो दाम्पत्य जीवन है उसमें परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, परिवार और कुटुंब में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, और व्यक्ति को अपने दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है उसके भोग में कठिनाइयां आनी बैठ जाती हैं, परिस्थितियां सामने आ जाती हैं।
और व्यक्ति को कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो मामला तलाक तक भी चले जाता है। ऐसी स्थितियों को ये जन्म देता है। इसका एक अलग प्रकार का ठोस उपाय है, निश्चित रूप से मैं आपको दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि स्थितियां अब जो है ज़्यादा हो गई हैं और अब जाके आप हथेली को बताती हुई नज़र आ रही हैं। अब चलते हैं, आपकी अन्य दो प्रमुख समस्याएं जो दिख रही थी वो मैंने बता दी है। अब चलते हैं आपकी अन्य उंगलियों पे, अंगूठे पे और आपका जो है लकीरों पे, पर्वतों पे। यहाँ पे देखेंगे मिडिल फिंगर सीधी जा रही है, यहाँ से हल्की मुड़ रही है। जीवन में नैसर्गिक तौर से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार निश्चित ही दौड़ा धूपे का काम भी जीवन में रह सकता है, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। एक चीज़ है, आपकी बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी, बनी हुई भी हैं। ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। और जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति जन्म ले ले, जो खड़ूसपन है, जो निष्ठुरता है, इस प्रकार का जो चीज़ें हैं आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगी। कहीं ना कहीं जो नॉर्मल हृदय है, दयावान व्यक्तित्व है, वो आपके जीवन में बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये शानदार है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा आपका, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। कम खर्चे में भी आप अच्छे से सलीके से जीवन जीना पसंद करेंगे और जिएंगे। ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर आपकी हृदय की रेखा देखें तो हृदय की रेखा सीधा गुरु बृहस्पति से मिल रही है। ठीक गुरु का नेगेटिव स्थिति से बाहर आने के बाद चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये आपकी हृदय रेखा बता रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ये अच्छा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी। आपका बौद्धिक स्तर बहुत शानदार दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी मिल सकता है जीवन में, ये भी दिखा रहा है। लेकिन जब जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकेगा या नॉर्मल स्थिति में आएगा, थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने बृहस्पति को ठीक रखना है। जीवन की रेखा अगर देखें यहाँ इस प्रकार से जा रही है और फिर एक रेखा यहाँ से भाग्य रेखा के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है, ये शानदार है। निश्चित ही जीवन काल के 2 से 2.5 वर्षों के बाद जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा, इसका लाभ आपको होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। करियर और धन की रेखा को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक शानदार मछली के साथ ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, लेकिन फिर यहाँ से ये पूरी तरह से काटता हुआ दिख रहा है। ये इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जब ये इस प्रकार से दूषित हो जाती है करियर और धन की रेखा, तो आपके कार्यों में अड़चनें आनी बैठ जाती है, आपके कार्यों में विलंबता आने बैठ जाती है, परिस्थितियां आगे खड़ी होने बैठ जाती हैं और आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसका जो स्थायित्व है वो डगमगाने बैठ जाता है। ये किसी खास उम्र में नहीं, बल्कि जब जब ये रेखाएं आपकी हथेली में काटती हुई दिखाई पड़े तब तब इसका प्रभाव पड़ता है। अब क्या करना चाहिए इसके लिए?
एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम है, बस इसको करना है आपने। और एक मैं आपको सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उपासना नहीं, क्योंकि आपने जो है जो शादी को लेकर चीज़ें हैं उनको ठीक करने के लिए उपाय करना है। अब देखिएगा, यहाँ से एक रेखा धीरे धीरे बुध की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये प्रबल होगी इसका जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक तो आयुष बहुत अच्छा रहेगा, आयु। दूसरी, निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में पैसा कमाएंगे। व्यापार कर रही होंगे तो 18 महीने के बाद या 2 साल के बाद आप देखेंगे आपके व्यापार में बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत दिख रहा है और शुक्र के पर्वत में देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेती हैं जब तक पूरा नहीं करेंगी तब तक छोड़ेंगी नहीं, ये दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नौकरी कर रही होंगी तो वैसे वैसे आपका पद बढ़ेगा। वैसे भी अगर हम शुक्र का पर्वत देखते हैं तो शुक्र का पर्वत आपका बहुत शानदार है, सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहना। नया फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है या मार्केट में जो नई प्रकार की चीज़ें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। चाहे जो है आपका लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। और हमेशा ये आपकी त्वचा को भी खूबसूरत बनाए रखेगा, आपका प्रेजेंटेशन देने की क्षमता को भी धीरे धीरे बढ़ाएगा। और कहीं ना कहीं बृहस्पति अगर अपने अच्छे भाव में आ जाते हैं निश्चित रूप से तो क्या करेगा, ये चमक देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध आपको रखेगा। क्योंकि ये शुक्र है, शुक्र जब चमकता है तो व्यक्ति को कहीं और चमका देता है, चिंता मत करिएगा। आपका निम्न मंगल धीरे धीरे हावी हो रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, काबू रखें। आपको मैं सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ये बृहस्पति अगर हम देखें तो शनि की तरफ झुका हुआ, मैंने पहले बता दिया है और इसका मैं उपाय आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें शनि की, तो धीरे धीरे देखेंगे आप एक से ज़्यादा रेखाएं बढ़ती हुई दिख रही, अच्छा है, लेकिन इसको रेखा काट रही है तो ये अच्छा नहीं है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जो व्यक्ति को हरदम तनाव में रखे हुए है। सूर्य की चीज़ें मैंने वैसे आपको बता दी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा बना हुआ है, ये अच्छा नहीं माना गया है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आर्थिक रूप से धीरे धीरे ये आपको कमज़ोर कर रहा है। जो यश आपको प्राप्त होना चाहिए था, किसी के लिए आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन वो यश आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपको निखर के आना चाहिए था वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है और जो प्रयास आपके द्वारा हो रहा है उनमें आप पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही है। अगर मैं बात करूं तो एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, ऐसे व्यक्ति जब सूर्य इस प्रकार से हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो और चाहे दाएं हाथ में हो या बाएं हाथ में हो, अगर सूर्य इस प्रकार से है और आप अगर व्यापार की तरफ जा रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिल पाएगा,
वो फैलाव नहीं मिल पाएगा, वो नाम और यश नहीं मिल पाएगा, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाएंगे जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। और अगर सूर्य इस प्रकार से दबा हुआ हो, आप नौकरी कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अब क्यों होता है ऐसे? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है। और सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड कब नहीं करता है? जब आपके शरीर के चक्र, जो आपके शारीरिक चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, और जिसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं न कहीं हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारी जीवन की वास्तविक खुशहाली, हमारे जीवन का उत्साह, हमारे जीवन की जो ऊर्जा हमारे पास संचित होनी चाहिए थी, जिनकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए थी, वो हमसे दूर होती जाती है और उनकी हमें चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक प्रकार का क्रिया है प्रैक्टिकल रूप में, पूजा भी है, क्रिया भी है, लेकिन अनुशासन में रहकर करना है। मानी समय का ध्यान रख के, समय अगर 2 मिनट भी, अगर मैं कहूँ तो 1 मिनट भी अगर आगे पीछे हो गया तो उस सूर्य क्रिया का कोई फायदा नहीं होता है, कोई नहीं। वो तो केवल मन की शांति के लिए आप कर रहे हैं, फायदा नहीं होता है। सूर्य क्रिया अगर आप दिए हुए समय के अनुसार करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो एकदम चमत्कार तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इतना जरूर करूँगा कि प्रैक्टिकल रूप से, जादुई तरीके से धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में निहित भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल बना लेंगे। और जब ये तालमेल बना लेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही आपके जीवन पर पड़ेगा और जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपकी जो शारीरिक स्थिति है, शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक सेहत है, ये बेहद अच्छी होगी। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। यही तो हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है, ये समझ लीजिएगा। और सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। तो देखिएगा, जब आप सूर्य क्रिया करते हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, आप उसका ध्यान रखेंगे, उसको करेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका बुद्ध का पर्वत है। बुद्ध के पर्वत से पहले यहाँ पे उभरा हुआ है, माने छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपका बुद्ध का पर्वत है, थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन इसमें लकीरें अच्छी हैं। माने आने वाले समय में, खासकर बुढ़ापे काल में, अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, सेवा भाव अच्छा रहेगा पूरे जीवन में, और कहीं ना कहीं जो है एक से ज़्यादा भाषाओं की आप ज्ञाता है, आपके अंदर सेल्स और मार्केटिंग की गुण है, मानी व्यापार की क्षमता है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन बुद्ध कमज़ोर है। हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालें, इनका सेवन ज़्यादा करें आप, तो जीवन में बुद्ध हमेशा अच्छा रहेगा, वाणी की ताकत खूबसूरत रहेगी, और धीरे धीरे त्वचा का मालिक है, तो व्यक्ति का जो शारीरिक बनावट है, उसकी जो त्वचा है, उसको भी बड़ा खूबसूरत रखता है। तो बुद्ध को ठीक रखिएगा।
चंद्रमा की स्थिति देखें धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, इसका प्रभाव आप पे अच्छा पड़ने वाला है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपका जो मन है, मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली हैं। एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होगा। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं बेहतरीन जीवन आप यापन करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।